हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करने वाले हैं टीवाई बीकॉम सेम 6 सेकेंड इजी टॉपिक में से एक जो मैंने बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप बोल सकते हो, फॉरेन एक्सचेंज फ्लैक्चुएशन, जिसका आपके बुक में नाम दिया गया ट्रांजेक्शन ऑफ फॉरेन करेंसी के बेस पे दिया गया है। ये टॉपिक आप करोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एंडिंग टाइम पे जो बच्चे करेंगे, ध्यान रखना इसमें दो टाइप के सम आपको देखने मिलेंगे। दो टाइप मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों का कॉन्सेप्ट ही अलग रहेगा, अपोजिट होगा। एक इंपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। देखते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एंड टाइप्स ऑफ सम मैं मेंशन कर दूंगा। चलिए पहले थोड़ा सा मैंने बताया कि भाई समझ लो, जब ये टॉपिक करोगे जिसको मैंने नाम दिया है एफईएफ, बोले तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लैक्चुएशन के नाम से बनते हैं, क्योंकि डिफरेंस अगर जिन बच्चों ने एंट्री किया होगा तो डिफरेंस उसी नाम से शो होता है। इसमें दो टाइप के सम, एक होता है इंपोर्टर, एक होता है एक्सपोर्टर। मतलब ये सिंपल भाषा में मैं बोल दूं भाई, एक आपका परचेज होगा, दूसरा आपका सेल होगा। क्लियर है? एक आपका परचेज के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री होगी, एक आपके सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री होगी। एक आपने कर लिया, परचेज कर लिया तो सेल उसका अपोजिट होगा, सेल कर लिया तो परचेज उसका अपोजिट होगा। ये सबसे बड़ा एडवांटेज आपको देखने मिलेगा। और सबसे इजी इस टॉपिक की जब बात करते हो भाई, एक लिमिटेड एंट्री है आपकी। कितनी है? लिमिटेड एंट्री ही है इस टॉपिक में, लिमिटेड एंट्री। यही सबसे बड़ा एडवांटेज आपका है। इसलिए मैंने बोला था कि अगर कोई बच्चा एंडिंग टाइम पे आएगा, तो मैंने दो आपको बताया था कि एक दिन में अगर कोई पास होना चाहता है तो दो टॉपिक बताए थे, एलएलपी कर लो और सेकेंड आपका ये टॉपिक कर लो। 2023 के पेपर में जब आप देखते हो 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन बना, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन बना है, आप देख रहे हो भाई 10 मार्क्स के दो क्वेश्चन आपको देखने मिले। और जब क्वेश्चन की बात करोगे, देखो यहाँ पे इंपोर्टर की बात कर दिया है और यहाँ पे एक्सपोर्टर की बात कर किए होंगे। देखो यहाँ पे मैंने बोला भी नहीं था, दो टाइप है तो दोनों टाइप यहाँ पे मेंशन भी है। एक इंपोर्ट के हिसाब से है, सेकंड एक्सपोर्ट के हिसाब से है। पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले लो, पहले तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी डिटेल्स और भी मैं मेंशन करूंगा क्या है। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे ने नोट कर लिया होगा क्या क्या डिटेल्स इसमें पूछते हैं। पहले तो जनरल एंट्री आपसे पूछी जाएगी, सेकंड आपका लेजर पूछा जाता है। और हर एक बच्चे को पता है कि जनरल एंट्री कर लिया तो लेजर करना हमारे लिए काफ़ी आसान होता है, या फिर लेजर कर लिया तो जनरल एंट्री करना हमारे इस टॉपिक में काफ़ी आसान होता है। बट मेरा सजेशन है, कोई बच्चा न्यू अगर कनेक्ट होगा तो जनरल एंट्री के बाद लेजर करेगा, ज़्यादा आसान मीन्स ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट बनता है। मैं ये मेरा सजेशन है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, आपको जैसा भी कंफर्टेबल लगता है आप वैसे कर लेना। या तो पार्टी का अकाउंट आएगा लेजर बनाने के लिए, या फिर फॉरेन एक्सचेंज फ्लैक्चुएशन का बेसिकली पूछा जाता है। काफ़ी सिंपल टॉपिक है। अगर आपको इस टाइप के सम आपको देखने मिलते हैं तो देख लो, एक एंट्री काउंट कर लो भाई, 1 2 3 4 प्लस 2 एंट्री आप मान के चलो 6, मतलब 5 से 6 एंट्री आपको देखने मिलने वाली है। क्लियर है? और जिससे आपका इजिली 10 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। और 23 के पेपर का मैं बता दूं, ऑलरेडी मैं बताया था प्रीवियस जो भी मेरा इंपॉर्टेंट क्लास आई थी, बट यहाँ पे बता देता हूँ 10 मार्क्स के ऑप्शन में, मतलब इस क्वेश्चन के ऑप्शन में अंडर राइटिंग पूछा गया था। तो अंडर राइटिंग अगर कोई कर लेता है तो भाई 10 मार्क्स अंडर राइटिंग का प्लस 10 मार्क्स ये 20 मार्क्स का कवर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन लिक्विडेशन के ऑप्शन में पूछा था, सेकंड क्वेश्चन लिक्विडेशन के ऑप्शन में पूछा था। बट अगर ये दो टॉपिक आप नहीं करते तो भी आपका 10 + 10 20 मार्क्स आपका इस टॉपिक से कवर हो जाता है। एंडिंग टाइम पे अगर कोई बच्चा प्रैक्टिस करके जा रहे हो तो मेरा सजेशन है भाई 4 से 5 सम कर लेना। सिंपल सा, इंपोर्टर के कितने एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, एंड एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 से 3 क्वेश्चन कर लेने हैं। अगर 3 क्वेश्चन आपने खुद से कर लिया प्रैक्टिस, तो आपका 20 मार्क्स हो गया फिक्स एफए के पेपर में, जो कि आपका कल होने वाला है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, और आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आपको देखने मिलेगा 19 का जो केटी का पेपर हुआ था, आप देख सकते हो। परचेज की कहानी है, एक्सपोर्ट है, सेकंड जैसा मैंने बताया परचेज की कहानी है। जब इतने बड़े क्वेश्चन आएंगे, मतलब इस पैटर्न में आएंगे, टॉपिक वही है, एंट्री वही आपकी रिपीट होगी, तो कितना मार्क्स था 15, तो उस टाइम पे 15 का पेपर पैटर्न था। क्लियर है? 20 का बेसिकली मुझे नहीं लगता 20 का कोई बनेगा तो एडवांटेज तो बहुत बड़ा मिल जाएगा अगर 20 का बना तो। बट मुझे लगता नहीं कि इतना बड़ा क्वेश्चन वो लोग देंगे 20 मार्क्स का। 20 मार्क्स का इनकेस क्वेश्चन बना तो भाई आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है, वही एंट्री बार बार रिपीट होती रहती है।
क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर आप लोग कर लेना, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने मिलने वाले हैं। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सिंपल सा मेरा सजेशन रहता है, प्रीवियस ईयर के 5 से 6 एग्जाम्पल कर लो। अगर 2 टाइप के सम देखने मिल रहे तो भाई दोनों टाइप के एटलीस्ट 3 एग्जाम्पल प्लस 3 एग्जाम्पल करने। क्लियर? एटलीस्ट 3 एग्जाम्पल तो करना है। देख लो आपका 16, 17, 18 और इसी पैटर्न के क्वेश्चंस मुझे लगता है आपके एग्जाम में आपको देखने वाले हैं। यही क्वेश्चंस अब आपको 10 मार्क्स में पूछा जाने लगा है। क्लियर है? और क्लियर मैं बता चुका हूँ, ध्यान रखना कि जनरल एंट्री आपसे पूछी जाती है और लेजर अकाउंट पूछा जाता है। सब देखो आप, जनरल एंट्री है, लेजर आपसे पूछा जाता है, जनरल एंट्री है, साथ में लेजर भी पूछा जाता है। लेजर पार्टी का पूछ सकते हैं या फिर फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट आपसे बोलेंगे बनाने के लिए। क्लियर? नोट कर लिया? चलिए लास्ट आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं मेंशन कर देता हूँ। 19 में जो पेपर हुआ था, 19 के टाइम पे तो हर एक बच्चे को पता होगा 15 मार्क्स का पैटर्न था, अदरवाइज 8-7 के पैटर्न में डिवाइड होता था। बट अब आपका 10 मार्क्स का है, अदरवाइज सीधा 20 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। बट ये टॉपिक से मुझे लगता है 10 मार्क्स के ही चांस बनेंगे, और अगर एक ही क्वेश्चन बने तो फिर 20 का ही बनेगा। तो टोटल आप बात करो 20 मार्क्स का बेनिफिट ये टॉपिक आपको देने वाला है। क्लियर है? चलिए लास्ट इसका पेज इधर पे है, रेट जिसमें दिया था। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का डाउट क्लियर होगा। फिर भी लास्ट में जाते टाइम यही चीज बोलूंगा, 2 टॉपिक, जिन बच्चों ने कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया 2 टॉपिक कर लो भाई। जिन बच्चों ने प्रैक्टिस किया था तो उनको मेरा सजेशन है एंडिंग टाइम पे 3 से सम लिख के प्रैक्टिस जरूर करना, ताकि हर एक फॉर्मेट वर्किंग नोट का अगर कुछ पार्ट उसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि वर्किंग नोट पे मार्क्स रहेगा। आपने को अगर 60 आउट ऑफ 60 प्रैक्टिकल में चाहिए तो वर्किंग नोट का पार्ट काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेकर कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।